हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं अभी कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं हमारे पटवारी के एग्ज़ाम में। मेरे पटवारी के पेपर में 25 क्वेश्चन आए थे, जो मेरे 109 बने थे पूरे 200 में से। मेरे इतने ही नंबर आ पाए, पर 25 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे थे। उससे कुछ टफ़ शिफ्ट बनी है जो कंप्यूटर की, वो इस तरीके के क्वेश्चन बने हैं, जो थोड़ी भाषा समझने में दिक्कत होती है। चलिए पढ़ते हैं। पर्सनल कंप्यूटर यूनिट की मदरबोर्ड के अलग-अलग कंपोनेंट होते हैं, जो घटक होते हैं, उनमें कॉन्ज़िक्यूटिव समानांतर इलेक्ट्रिकल संचालित तार आपस में जोड़े जाते हैं। वो किसके द्वारा जोड़े जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है बस। बस के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखा है कि बस में जो होता है BUS बस डाटा या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का मार्ग है, ठीक है? और यह विभिन्न उपकरणों को एक साथ जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 52 पढ़ते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल में बिल्कुल अपन को अंतर समझ लेना है। अगर नहीं समझा तो हम वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। नॉन वोलेटाइल का मतलब है बिल्कुल स्थायी, उसको वॉलेट नहीं किया जा सकता, वॉलेट की तरह इधर-उधर नहीं किया जा सकता, वो नॉन वोलेटाइल हो गई, यानी कि स्थायी मेमोरी हो गई। तो रीड ओनली मेमोरी एक स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है? और रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ऊपर के ऑप्शन को अगर आप कैंसिल करके देखें कि कौन सा क्वेश्चन छाँटें, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में कौन सा है? SRAM रैम का ही पार्ट है, DRAM रैम का ही पार्ट है और खुद रैम का ही पार्ट है। तो हमें A और B और D ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जो सेम टू सेम लग रहे हैं, जबकि जो C ऑप्शन है, सा ऑप्शन है, वो ROM रीड ओनली मेमोरी का है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि आपका आंसर कौन सा सही है? सी वाला, यानी सा रोम रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी ही एक स्थायी मेमोरी होती है, जिसमें संग्रहित डाटा होता है, सूचनाएं होती हैं, वे स्वयं नष्ट नहीं होती हैं। कैसे? स्वयं अपने आप से वो खत्म नहीं होती हैं, यानी कि जैसे लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर की मेमोरी रीड ओनली मेमोरी बनी रहती है, कभी भी उसमें से कोई भी डेटा यहाँ का वहाँ नहीं होगा, ना ही डिलीट होगा। जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम अपन ने कुछ सर्च किया है और अपना कंप्यूटर बंद हो गया है, तो अपन को वो सारे पेज मिलेंगे नहीं दोबारा। मोबाइल अपन कंप्यूटर खोलेंगे या मोबाइल खोलेंगे तो वो सब चला जाएगा, वो रैम होता है, ठीक है? तो रैम क्या होती है? एक अस्थायी मेमोरी होती है, जिसे वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है जिस पर इम्पैक्ट डाला जा सकता है? थर्मल प्रिंटर, बिल्कुल थर्मल प्रिंटर नहीं होता है कोई। लेज़र प्रिंटर होता है, पर लेज़र प्रिंटर में इम्पैक्ट नहीं किया जाता, यानी कि किसी पॉइंट पर पॉइंट वाइज अपन जैसे जो डॉट प्रिंटर होता है वो पॉइंट वाइज टंकड़ उसमें होता है, टंकड़ हिंदी में टंकड़ बोलते हैं। जैसे अपन किसी चीज़ में टच करते हैं तो वो एक टंकड़ टाइप का होता है, जिससे हमें और एक आकृति मिल जाती है। पर डेज़ी व्हील प्रिंटर बहुत पुराना टाइप का प्रिंटर है, इसमें जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर था, ठीक है? तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा है, डेज़ी व्हील प्रिंटर एक धीमी गति वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर ही प्रिंट करता है। इसमें प्रिंट हेड जो लगा होता है, प्रिंट हेड की जगह पे डेज़ी व्हील लगा होता रहता था इसमें, ठीक है? जबकि इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इंकजेट, जिसमें स्याही की बॉटल रखी होती है, और लेज़र प्रिंटर में एक हाई स्पीड वाला प्रिंटर होता है। लेज़र प्रिंटर तो आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रयोग के संपादन को सिलेक्ट इंटरप्रेट्स और मॉनिटर करता है? तो इसका ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो सकता है। कंप्यूटर का जो भाग होता है वो संपादन का मतलब होता है प्रोसेसिंग, इंग्लिश वर्ड इसका प्रोसेसिंग है। अब प्रोसेसिंग हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही करता है, तो हम ऑप्शन डी लगाएंगे इसका। क्या करेंगे? डी। संपादन का मतलब होता है प्रोसेसिंग, इस बात को ध्यान रखना, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन कौन सा हमें सही करना है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, पहला ऑप्शन। दूसरा है अर्थ लॉजिक यूनिट, ये CPU का ही पार्ट है जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, और कंट्रोल यूनिट से हम सारे अपने जो डिवाइस लगे होते हैं उससे उनको कंट्रोल करते हैं, हम अपना जो भी उसमें ऐप्स होते हैं आइकॉन, उनको कंट्रोल करते हैं उनके डेटा को, ठीक है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में संपादन होता है या फिर प्रोसेसिंग होती है, ठीक है? इसको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का हृदय कहला जाता है, मस्तक कहलाता है, और कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, ये सब मिलकर बनाते हैं CPU को, ठीक है? अब नेक्स्ट है, कौन सी मेमोरी कुछ समय के बाद रिफ्रेश करना पड़ता है? बताइए, कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है?
तो स्टैटिक रैम को या डी रैम को बताइए, इनमें दोनों में से ऑप्शन हो सकता है। नीचे के तो रोम रोम है, सा और दा ऑप्शन, तो रोम तो इनको तो रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, रैम को ही रिफ्रेश किया जाता है। तो एस से होता है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्थाई, इसको बिल्कुल भी हमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती बार बार। डी रैम को हम बार बार रिफ्रेश करते हैं, जिसे डायनेमिक रैम कहते हैं। ऑप्शन देखो इसका, इसकी डिस्क्रिप्शन, हाँ ये आ गया, ऑप्शन हमारा राइट है। डी रैम, डायनेमिक रैम में डाटा अस्थायी होता है, समय के लिए स्टोर रहता है, इसलिए हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 56 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 नंबर का, कीबोर्ड, जो कीबोर्ड होता है वो कौन सा डिवाइस है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 2 का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन ग्रुप 2 के पढ़ा रहा हूँ, जो अच्छी पोस्टें हैं पटवारी के साथ, और वो पटवारी में आपको काम आएंगी, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस। चलो छोड़ो, सिंपल क्वेश्चन पड़ गया। अब इसमें से लिखा है कंप्यूटर प्रोसेसर का एक ऐसा स्थान है जहां डेटा को छोटे छोटे सेट्स में रखा जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन है? मैंने इसको पढ़ा है अच्छे से, मुझे पता है कि रजिस्टर इसका ऑप्शन सही है। रजिस्टर में क्या होता है? छोटे छोटे सेट्स में डेटा रखा होता है। ये कंप्यूटर प्रोसेसर के ही स्थान है जहां डेटा को छोटे छोटे सेट में रखा जाता है। रजिस्टर कंप्यूटर के सीपीयू में एक मेमोरी लोकेशन होती है। बस इतना पढ़ना आपके लिए काफ़ी है, पर आप पूरा पढ़ना चाहें तो जो मानव सुरक्षित रखने तो प्रयुक्त की जाती है, जबकि VLSI तकनीक है जिसके द्वारा उच्च श्रेणी के प्रोसेसर को डिज़ाइन किए जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें फुल फॉर्म की, तो VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड तकनीक। हार्ड डिस्क एक द्वितीयक स्टोरेज युक्ति है, यानी सेकेंडरी मेमोरी है क्या हार्ड डिस्क। इससे एक क्वेश्चन आपको और याद हो गया। देखिए हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। VLSI का फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। और CPU का आप जानते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है। अब 58th क्वेश्चन आ गया। अब मैं इसको वैसे ही बता देता हूँ आपको, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा। 58th क्वेश्चन है EEPROM, EEPROM का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रिकली, पहले ई का मतलब है इलेक्ट्रिकली, दूसरे ई का मतलब है इरेजेबल। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, पी से प्रोग्रामेबल, आर से रैंडम, ओ से ओनली, एम से मेमोरी। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है 58 का, ठीक है। 57 हम कर चुके हैं, चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखो आ गया, इसका देखो बी ऑप्शन देखो लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये 58 का आंसर है, सिंपल है। रीड ओनली मेमोरी आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, आधुनिक मैग्नेटिक टेप में कौन सा डाटा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है? तो जो 8 बिट का मेमोरी डाटा होता है वो EBCDIC, ये आपको ऑप्शन लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। 59 का, अरे बार बार आ रहा है सेम सेम क्वेश्चन। 59 हो गया हमारा 8 बिट EBCDIC। हाँ इसका फुल फॉर्म बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। EBCDI एप्स डिक बोलते हैं, इसका पूरा नाम है एक्सटेंडेड। ये आ सकता है, ये बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि कुछ टफ 5 से 6 क्वेश्चन टफ बन रहे हैं, उनमें इसको जोड़ा जा सकता है। एप्स डिक का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, इसको पढ़ लेना। IBM का मेन फ्रेम कंप्यूटर इन कोड का प्रयोग करता है, तो जो IBM होता है ना वो, उसमें इसका यूज किया जाता है। चलिए 59 हो गया, 60वां है। 60वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सी मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज है? तो बताइए कौन सी मेमोरी? तो जो रैम होती है ना, रैम में हम कुछ भी सर्च करते हैं तो कुछ वो कैश के रूप में सेव हो जाती है। जैसे हम दोबारा से अब कोई टॉपिक सर्च करते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर में, तो वो जल्दी से उसको प्रोसेस कर लेता है। वो क्या कारण है कि जल्दी प्रोसेस कर लेता है? क्योंकि हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में कैश के रूप में वो मेमोरी सेव हो जाती है, जिससे जो उसका जो बीच का जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है सर्च करने का, जैसे हमने कोई हाउ टू मेक यूट्यूब वीडियो ये सर्च किया, तो वो एक बार उसने सर्च कर लिया, फिर कैसे कैसे हम वहाँ पे पहुँचे उस वीडियो पे, वो जितनी मेमोरी उसमें आई होगी, हमने यूज़ की होगी, वो कैश के रूप में सेव हो जाएगी।
ऐसे ही कैश मेमोरी जो हमारी मेमोरी होती है वो फास्ट होती है, 10 गुना फास्ट होती है इन मेमोरीज से, ठीक है। तो कैश मेमोरी एक छोटी परंतु अत्यधिक तीव्र मेमोरी होती है। कैश मेमोरी कौन सी होती है? तीव्र मेमोरी होती है। इसके द्वारा डाटा का आदान प्रदान अत्यधिक तेज गति से किया जा सकता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में डाटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में संग्रहित का मतलब है स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रम पेन एक प्रकार की है, बताइए ड्रम पेन क्या होता है? ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कि कितना सिंपल है। और ड्रम पेन होता क्या है? ड्रम पेन स्कैनर होता है, प्लॉटर होता है। दो ऑप्शन में से आपको एक देना है। ड्रम पेन क्या होता है? प्रिंटर, हाँ ऊपर का पहला है, प्रिंटर होता है या प्लॉटर होता है? तो प्रिंटर या प्लॉटर में से दो, प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस होता है, जबकि ये पेन है तो ये प्लॉटर होता है। इसमें देखो डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा ऑप्शन प्लॉटर। तो प्लॉटर में ड्रम पेन एक प्रकार की क्या है? प्लॉटर। इन्हें रोलर प्लॉटर भी कहा जाता है, ठीक है। और ड्रम के ऊपर लगाया जाता है। जब प्लॉटर कार्य करता है तो ये ड्रम आगे पीछे होते रहते हैं और एक इमेज को बना देते हैं। अब VGA वर्ड आ गया। VGA वर्ड बहुत समय से हमें देखने को भी नहीं मिला था। अब VGA का हमें बताना है फुल फॉर्म क्या होता है। तो वीडियो ग्राफिक डिस्प्ले, VGA। विजुअल ग्राफिक, विजुअल नहीं आता है इसमें, वीडियो का ऑप्शन आता है, तो वीडियो ग्राफिक डिस्प्ले इसका सही आंसर होगा। नीचे इसका लिखा होगा। वीडियो डिस्प्ले कार्ड, VDC का फुल फॉर्म है। VGA का क्या है? वीडियो ग्राफिक डिस्प्ले। चलिए VGA का फुल फॉर्म सिंपल ही है। आप देखिए 63 क्वेश्चन है। 3.5 इंच नमनीय यानी छोटी चक्र का फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो जो फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती थी वो 1.44 MB की होती थी। तो ये बताइए कि जो सेकंड जनरेशन है कि समय मेमोरी यूज करते थे हम इस टाइप की मेमोरी 1.4 mm की। अब इससे ज़्यादा तो बड़ी हमारी इमेज साइज होती है, और पहले फ्लॉपी डिस्क लगानी होती थी इतनी मेमोरी के लिए, समझ रहे? 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती थी उसमें ओनली 1.44 MB स्टोर कर पाते थे हम, समझे? आज कितने एडवांस हो गए हैं। चलिए अर्धचालक की स्मृति, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अर्धचालक की स्मृति है सेमीकंडक्टर की, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका ऑप्शन है। अब 64 का ऑप्शन लिखा तो इसमें है, अब तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखा है, तो इसको बोलते क्या है? राशि अवधाई, पता नहीं हिंदी में क्या क्या होता है इनके वर्ड। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी मेमोरी है जिसमें डाटा और अस्थायी तौर पर रखा जाता है डाटा को। इसमें अस्थायी निर्देश और अंतरिम परिणामों को भी रखा जाता है। तो राशि उद्वायी अर्धचालक स्मृति है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन है फर्स्ट, ए वाला ए ऑप्शन है, ठीक है। राशि उद्वायी। दुत्रका यानी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी तो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होती है, पर दुत्रतम का मतलब होता है फास्ट, ठीक है। जो हम कैश बोलते हैं उसे कैश मेमोरी, तो दुत्रतम बोलते हैं उसे। फास्टर रैम को ही दुत्रतम मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। CPU इनसे बना होता है, तो CPU किन किन कंपोनेंट से बना होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से और CU कंट्रोल यूनिट। CU का मतलब यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसमें उसके लिए यूज किया जाता है, वो बोलते हैं ना अपन कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, हाँ कैलकुलेशन के लिए, मैथ्स के कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। सा ऑप्शन है अपना SD को मान्यकरण भंडारण प्रकार के रूप में भी माना जाता है, तो इसका ऑप्शन है SD। इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है ये तो। CPU इससे बना होता है, ये तो हमने कर लिया। 67 भी कर लिया, इसको आप पढ़ लेना दोबारा से, ठीक है, पूरी डिस्क्रिप्शन। 68 टफ क्वेश्चन में आते हैं ये तो। संगणक CPU के पश्चातवर्ती पट्टिका में यह सम्मिलित नहीं होता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तंत्रजाल संयोजक, मेरे हिसाब से भाषण संयोजक, USB संयोजक, RS। संगणक यानी कंप्यूटर के CPU में जो पश्चातवर्ती होता है, मेरे हिसाब से क्या नहीं होता है? भाषण
स्पीकर संयोग, डी ऑप्शन होना चाहिए। क्या है ये? ए ऑप्शन है इसका। RST322 संयोजक यानी करेक्टर संगणक सीपीयू के पश्चातवर्ती पट्टिका में सम्मिलित नहीं होता है। अच्छा, ये नहीं होता है। हाँ, तो ये नहीं होता है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है इसका। ये तो मुझे भी याद नहीं था। ऑल्टर कुंजी पाताल पर उपलब्ध क्रिया कुंजी है। तो जो एक्टिविटी कुंजी है, जो कुंजी पाताल पर उपलब्ध क्रिया कुंजियों को ही हम क्या बोलते हैं? ऑल्टर कुंजी। सीपीयू एवं मेमोरी पर इस पर उपलब्ध होती हैं, परिणाम यंत्र पर या भंडारण यंत्र पर। किस पर होती हैं? सीपीयू। 70 लास्ट क्वेश्चन है हमारा 70। तो मदरबोर्ड पर होती हैं सीपीयू की। ठीक है। परिणाम यंत्र क्या होता है? वो आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं, परिणाम यंत्र की। भंडारण मतलब मेमोरी यूनिट की, ये मेमोरी यूनिट होती है। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस होती है। और मुख्य पटल हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन हमारा क्या है? मुख्य पटल। मुख्य पटल को बोलते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, सीपीयू की स्मृति एवं इसमें उपलब्ध होती है सारी। तो ठीक है, इतना हो गया हमारा। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं आपको लिंक दे दूंगा इसमें। ठीक है, डेका क्लासेस यानी इसी नाम से मेरी टेलीग्राम चैनल है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थोड़ा मुझे अभी आइडिया नहीं है वीडियो बनाने का, पर डेफिनेटली मैं अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, कोशिश तो करता ही रहूँगा। थैंक यू।